हेयर कलर या जितने भी हेयर कट करते हैं, तो हर एक चीज़ के लिए मुझे सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ता है, जो होता है कम्युनिकेशन का पार्ट। कंसल्टेशन प्रॉपर करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आप हर किसी को सेम कमिटमेंट नहीं दे सकते हो कि मैम आप ये ट्रीटमेंट करो, मैम ने चॉइस किया हुआ है, ये हेयर कलर है मैम, ये करो, आप इस प्रोडक्ट के साथ जाओ, इस कंपनी के साथ जाओ। ये हर एक चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्लाइंट को एनालिसिस करना पड़ता है। अब अपने पास दो एनालिसिस होते हैं, एक होती है पर्सनैलिटी एनालिसिस, एक होती है स्कैल्प और हेयर एनालिसिस। अब पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप जाओगे उनको क्या देना है, और आपने जो चॉइस किया है देने के लिए, उसको देने के लिए समझना पड़ेगा सबसे पहले हेयर को और स्कैल्प को कि वो उस चीज के लिए सही है या नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं उसको समझने के लिए कि मैंने एनालिसिस में क्या क्या समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे हेयर का टेक्सचर। अब हमारे पास हेयर के टेक्सचर चार टाइप के होते हैं, स्ट्रेट, वेवी, कर्ली और एफ्रो कर्ली। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि मैम को कौन सा टेक्सचर पसंद आ रहा है और कौन से मतलब जो पसंद आ रहा है उस टेक्सचर के इसमें ये मेरी ट्रीटमेंट सेट हो रही है, ये मेरा हेयर कट सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मैं जो कलर दे रहा हूँ तो ये उस टेक्सचर के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ये हर एक चीज़ मैटर करती है। देन हम सेकंड एनालिसिस करते हैं यहाँ पे डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है कि एक जो सिंगल होता है वो कितना पतला है, कितना मोटा है, मीडियम है। तो ये समझना मतलब डायमीटर, मतलब बहुत फाइन हेयर रहे, उसका डायमीटर फाइन है तो उसके ऊपर क्या क्या अच्छा जा सकता है। अगर बहुत फाइन हेयर रहे और क्लाइंट बोल रहा है यार मुझे ना हेयर को स्ट्रेट करना है, और जैसे कि नैनोप्लास्टिया करना है, मुझे स्मूथनिंग करना है, स्ट्रेट करना है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी फाइन है और आपने उनको स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग दे दी तो उसके बाद हेयर और ज़्यादा फाइन दिखेंगे। अब जो क्लाइंट थोड़े से यहाँ पे वॉल्यूम होता था, अच्छे दिखते थे, हेयर कम थे तो नहीं के बराबर कुछ तो अच्छे दिखते थे, अब वो बिल्कुल अच्छे नहीं दिखेंगे। तो कौन से क्लाइंट को अवॉइड करना है ये समझने के लिए भी मुझे इसको समझना पड़ेगा। अब जो डायमीटर होता है तो उसकी भी कुछ साइजेस होती है, जैसे कि आपका फाइन डायमीटर है हेयर का तो उसका साइज क्या रहेगा, 0.04 mm टू 0.06 mm। अगर आपका हेयर मीडियम डायमीटर पे है तो वहाँ पे आपके हेयर की जो साइज रहेगी वो क्या रहेगी, 0.06 mm टू 0.08 mm। अगर आपका डायमीटर थिक रहा तो आपका क्या रहेगा वहाँ पे 0.08 mm टू 0.10 mm। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेंसिटी। अब डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है कि स्कैल्प के ऊपर हेयर कितने ज्यादा है और कितने कम है, इस चीज को समझना मतलब डेंसिटी। अब यहाँ पे हम कभी भी कोई भी ऑफर लगा देते हैं, एनी लेंथ ये ट्रीटमेंट, एनी लेंथ वो ट्रीटमेंट, तो इसके लिए हम लोगों को समझना होता है डेंसिटी को भी। अगर किसी का फाइन डेंसिटी है तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट कम लगेगा, अगर किसी की हाई डेंसिटी है वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा लगेगा। लेंथ कितनी भी रहे तो उसके अकॉर्डिंग भी चार्जेस लेने होते हैं, या डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही मुझे हेयर कट को चॉइस करना होता है। किसी किसी की बहुत ज़्यादा हैवी डेंसिटी है और उनकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे लेयर्स ही चाहिए। अब वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो लेयर्स अच्छे दिखने वाली थी मिनिमम लेयर्स, अब बहुत ज़्यादा लेयर्स देने की वजह से जो डेंसिटी थी अब और ज़्यादा हैवी दिखेगी, तो वहाँ पे घोंसला टाइप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसे क्लाइंट को आप कुछ अलग दे सकते हो।